हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर एक लेयर ऑफ एयर है जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द है। ये यहाँ से अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर हम जितना हाइट हम ऊपर जाते हैं तो 1600 किलोमीटर की हाइट तक हम जाते हैं तो वहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन गैस, यहाँ तक कि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के इर्द गिर्द क्यों है? अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल है और जो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है, अर्थ के चारों तरफ। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिसका अलग अलग परसेंटेज है। जैसे नाइट्रोजन गैस जो 78% है, ऑक्सीजन गैस जो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो 0.03% है, और दूसरी गैसेस भी है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, नियोन है, ओजोन है, डिफरेंट काइंड ऑफ गैस। उसके बाद इसके यूजेस क्या है एटमॉस्फेयर के? एटमॉस्फेयर बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बहुत सारे काम में एटमॉस्फेयर हमारी हेल्प करता है, जैसे सांस लेने में, जैसे आग जलाने में, जैसे हमारे बड़ा होने में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी बड़े होते हैं। किसकी वजह से बड़े होते हैं? एक गैस रिस्पॉन्सिबल है और वो गैस है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वजह से हम सभी बड़े होते हैं। ऑक्सीजन की वजह से, जैसे हम आग लगाते हैं, खाना पकाते हैं चूल्हे पे, तो हम आग जलाते हैं, तो वो आग कैसे जलती है? जब वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस शुरू होती है तो उसके लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में कहाँ से आती है? जो हम छोड़ते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्लांट्स ने ले लिया, अब हमारे लिए ऑक्सीजन गैस कहाँ से आएगी? जो प्लांट्स छोड़ेंगे। अब प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे खाना बनाते हुए और ऑक्सीजन छोड़ते रहेंगे, और उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो ये एक एक्सचेंज हो गया गैसेस का कि हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स ने ले लिया, प्लांट्स ने छोड़ा ऑक्सीजन जो हमने ले लिया। एक हमारी और इम्पोर्टेंट लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। उसमें ओजोन गैस मिलती है जिसको बोलते हैं O3। O3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके ओजोन गैस बनाते हैं, और ये कहाँ पे मिलती है? ये ओजोन लेयर में मिलती है। इस लेयर की एक खास बात है कि ये लेयर हमें हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं, उस अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। अब वो अल्ट्रावायलेट रेज ऐसी हार्मफुल कैसे हो गई? उस अल्ट्रावायलेट रेज में ऐसे हार्मफुल चीजें होती है जो हमारी स्किन में डिजीज क्रिएट करती है, क्योंकि स्किन से डायरेक्ट हमारी सनरेज का डायरेक्ट एक्सपोजर कहाँ होगा? हमारी स्किन पर होगा। हमारी स्किन ही डायरेक्ट सनरेज को फेस करती है, और सनरेज में क्या आ गई? साथ में यूवी रेज आ गई। तो यूवी रेज क्या करती है? स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्किन के कैंसर क्रिएट करती है, एक्जिमा क्रिएट करती है, स्किन डिजीज क्रिएट करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज को क्रिएट करती है। अब ये सारी डिजीजेस से हमें कौन सी गैस बचाती है? इस अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ओजोन लेयर बचाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? इस ओजोन लेयर जो बचाती थी अल्ट्रावायलेट रेज को, अब ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ तक पहुंचने लग गई और स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई। अब ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ गर्मियों में जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, गर्मियों में जो हम यूज करते हैं एसी, गर्मियों में हम यूज करते हैं कोल्ड स्टोर्स, चीजों को लंबे समय तक सही रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो हम कोल्ड स्टोर्स का यूज करते हैं, उसमें जो ठंडा रखने वाला जो मटेरियल होता है, जो गैस होती है, वो गैस होती है क्लोरोफ्लोरो गैस, जो वहां से रिलीज होती है एसी से, फ्रिज से,
और ये कोल्ड स्टोरेज से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जिसको हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाउ टू राइट इट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, CFC क्या करती है, ये इस ओजोन लेयर के साथ O3 के साथ रिएक्शन करती है, इसको डिप्लीट करती है, इसको खत्म करती है, इसको कम करती है। अब ओजोन गैस जो इतनी यूजफुल है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, अब उसके साथ रिएक्शन करके उसको डिप्लीट करके उसको खत्म करके क्या कर रही है, उसको खत्म करेगी तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधी अर्थ पर आएगी और स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और आज ये हो भी रहा है। 1986 में अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन लेयर में छेद मिला, एक होल मिला। 1986 में ओजोन लेयर में छेद मिला और उस ओजोन लेयर के छेद से, जो ओजोन लेयर में हमने देखा उस छेद को, उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज अब सीधी अर्थ पर आ रही है। तो आगे आगे तो आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा यूज हो रहा है इस AC का, रेफ्रिजरेटर का, कोल्ड स्टोर्स का। और इन्हीं से ये गैस रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो रिएक्शन करती है हमारी ओजोन लेयर के साथ, O3 के साथ। तो इतने सारे यूजेस हैं। आगे है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी, जैसे हमने बताया कि ये भी हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन का पार्ट है। तो इस डस्ट पार्टिकल्स का और वाटर वेपर के क्या यूजेस हैं? जो बादल बनते हैं आसमान में, हम देखते हैं जो बरसते हैं, अब उस बादल के अराउंड, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनके अराउंड जो है ये वाटर वेपर, ये उस डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड चिपक जाते हैं। और जो वाटर वेपर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में, वो इन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड चिपक कर क्या बना देते हैं, कंडेंसेशन से बूंद बना देते हैं। और बूंद बूंद मिलके ही क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। तो कंडेंसेशन से क्लाउड्स बन गए और फिर वो क्लाउड्स क्या करेंगे, रेनफॉल कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये वाटर वेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो हमारी एटमॉस्फेयर का जो पार्ट, जो यूजेस है, जो कंपोजिशन है, जो डेफिनेशन है, वो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मेरे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।